back. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. CCRU जिंदाबाद. 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 CCRU जिंदाबाद. 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 CCRU जिंदाबाद. 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 आवाज दो. आवाज दो. हम एक ही शब्द बोलेंगे, आवाज दो। आप लोग बोलना है कि हम साथ हैं। दूसरा बार बोले कि हम आवाज दो तो कहिए कि एक है। तीसरा बार हम कुछ भी बोले आपको बोलना है पुरानी पेंशन। ठीक है, आवाज दो. आवाज दो. और लेके रहेंगे पुरानी पेंशन. देना होगा पुरानी पेंशन. हक है हमारी पुरानी पेंशन. कार्ड मांगे पुरानी पेंशन. ड्राइवर मांगे पुरानी पेंशन. शिक्षक मांगे पुरानी पेंशन. ड्राइवर मांगे पुरानी पेंशन. ड्राइवर मांगे पुरानी पेंशन. बैंक कर्मी मांगे पुरानी पेंशन. सेना मांगे पुरानी पेंशन. आर्मी मांगे पुरानी पेंशन. पूरा देश के सरकारी कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन. और देना होगा पुरानी पेंशन. छीन के देंगे पुरानी पेंशन. केकर वाली मोदी वाली पुरानी पेंशन. राहुल वाली पुरानी पेंशन. चिराग वाली पुरानी पेंशन. अखिलेश यादव वाली पुरानी पेंशन. राजनाथ सिंह वाली पुरानी पेंशन. अमित शाह वाली पुरानी पेंशन. मोदी वाली पुरानी पेंशन. मोदी वाली पुरानी पेंशन. देना होगा लेके रहेंगे छीन के लेंगे पुरानी पेंशन. हक है हमारी पुरानी पेंशन. आवाज दो. आवाज दो. इसके साथ ही सबसे एक अहम बात है, आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप देखेंगे केंद्र विभाग के अंदर तमाम टेक्नीशियन है, हमारे प्यारे रेलवे अधिकारी हैं, रेलवे पेरिस कांग्रेस वाराणसी मंडल की तरफ से आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। साथियों, मैं महासचिव महोदय का कुछ बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। सबसे पहले रेलवे के अंदर जैसा कि आप जान रहे हैं, ये वर्तमान सरकार जो है पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष में 2% जो है पदों का सृजन करती जा रही है। साथियों, आप एक बार देखेंगे इंडियन रेलवे के अंदर प्रत्येक वर्ष मेरा नाम नगीना पासवान है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन दानापुर मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में आग लग चुकी है पुरानी पेंशन का। तो अब जो है ये आग रुकने वाली नहीं है, ये धधक चुकी है। और मैं खास करके हम IREF एक्ट 2 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जो हमारी लड़ाई थी, दो ही चीज़ों पर मिली थी। पुरानी पेंशन की लड़ाई थी और दूसरा निजीकरण। निजीकरण होने से पूरे देश गुलामी की ओर जा रही है। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यही कहा गया था कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आज भी आज़ादी नहीं मिलती। और मैं आज़ादी के बाद बताना चाहता हूं कि अगर आज़ादी कोई आज़ादी नहीं, आज़ाद से भूख बेताब हुआ, अगर भूख बेताब हुआ तो आज़ादी का खैर नहीं। सरकार निजीकरण के करने जा रही है, अपनी पूरी तरह तैयारी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी लड़ाई सरकार के विरुद्ध है। हमारी ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन से 20 साल तक कार्यरत था, जिसका नेतृत्व रघुवैया जी एस.पी. गोपाल मिश्रा कर रहे थे। उनको हम लोगों ने बिना 2 एजेंडा पर धूल चटाने का काम किया था कि आज वहाँ हमारा यूनियन सिंगल लार्जेस्ट यूनियन बनी है। सरकार अगर निजीकरण करती है तो क्या करेंगे आप? हम क्या डिसीजन लेंगे? मरने के लिए, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन निजीकरण नहीं होने देंगे। ये हमारी लाइफ लाइन है रेल का, पूरे देश का, पूरे कर्मचारियों का। और जो बुढ़ापा का लाठी सहारा है उसको लेकर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता है। आज पूरे देश के रेलवे के कर्मचारी पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं,
मुख्य मुद्दे पे क्या निर्णय लिया गया? मुख्य मुद्दे पर अभी निर्णय यही लिया गया है कि हमारी जो विरासत थी रेल बचाने की, देश बचाने की, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारी यूनियन सबसे अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने रेल को क्या विकास किया, क्या दिया, पूरा देश जानता है। और उनका दूसरा लालू, आज हमारे डुप्लीकेट लालू हमारे सामने मौजूद हैं। इनका थोड़ा सा देखिए, जब हम भारतीय रेल का मंत्री हुआ करते थे तो छोटे छोटे कर्मचारियों को बहुत सेवा किए हैं। जब हम लोग देखे रेल में जब कूली बैच काम कर रहा था तो हमने सोचा ये जो रेल में जाकर मेहनत करेंगे इनको भी जो है सरकारी पैसा मिलना चाहिए। मैंने सब लोगों को बहाल किया। मैंने छोटे छोटे ट्रैकमैन कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस का प्रावधान किया और जितने भी डीआरएम ऑफिस में सुविधा देना चाहिए, हम लोग आज भी डीआरएम ऑफिस का कर्मचारी जो है सब लोग कहता है कि लालू जी ने हम लोग को जो दिया उस कोई नहीं दिया। सब लोग कहता है लालू यादव चोर है, तो हमने तो चोरी करके सबको दिया है। आप जो है ईमानदारी करके कहाँ पैसा रख रहे हैं, हमको बताया जाए। और रही बात पेंशन की, तो सारा कर्मचारी को पेंशन मिलना चाहिए। जिस तरह सांसद, विधायक और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पेंशन मिलता है और उनका बुढ़ापा का सेवा का सहारा मिलता है, हमारा कर्मचारी 60 वर्ष तक रेल का सेवा करता है, देश का सेवा करता है। तो हम कहते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सारे कर्मचारियों को जितनी जल्द हो सके पुरानी पेंशन देने के लिए आप लोग जो है कृपा करें, नहीं तो हमारा सारा कर्मचारी आंदोलन तेज करेगा और आने वाले चुनाव में आपका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, लागल लागल।